डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नंबर पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में नंबर अर्थात वचन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इस टॉपिक के बारे में जानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर में नंबर क्या है। तो नंबर अर्थात वचन, इससे किसी व्यक्ति वस्तु के संख्या का बोध होता है। अर्थात नंबर कह सकते हैं हम कि जिससे सिंगुलर या प्लूरल का बोध हो। अंग्रेजी ग्रामर में इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिफिनेशन पर विचार करेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है नंबर के बारे में। इंग्लिश डिवाइड्स द नंबर इनटू टू ग्रुप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। कह रहा है कि अंग्रेजी नंबर को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। आप जानते हैं कि और भी भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, उसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो अब हम लोग आए देखें कि सिंगुलर फॉर्म क्या है। तो लिखा हुआ है कि सिंगुलर नंबर, ए नंबर दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। लिखा है कि वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है या जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉय गर्ल, टीचर डॉक्टर, कंट्री सिटी। उसी तरह हम कह सकते हैं कैट काऊ, बुफेलो ऑक्स, अर्थात एक का बोध हो। तो एक का बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। अब क्लियर हो गया कि जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर, हिंदी में एक वचन कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। इसमें परिभाषा है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, काउज, बुफेलोज, ऑक्सेन, टीथ, कंट्रीज, सिटीज, नाइफ्स, वाइफ्स, रिवर्स, इटीसी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप देख सकते हैं, उदाहरण में भी दिया है कि जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स। और भी मैं कई उदाहरण आपको दिया, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी एक से अधिक का बोध होना चाहिए। इसमें हमेशा ध्यान रखें। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदलने के कौन कौन से रूल हैं, यानी उन रूल्स पर हम विचार करेंगे जिन रूल्स के माध्यम से एक नाउन को, यानी एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे लिखा हुआ है, हाउ आर प्लूरल फॉर्म्ड, यानी प्लूरल कैसे बनते हैं, बहुवचन कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रूल 1 में,
बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर, अर्थात कह रहा है कि किसी भी एक वचन नाउन के अंत में, किसी भी एक वचन नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। किसी भी संज्ञा के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे लिखा है बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स, बुक बुक्स इटीसी। अर्थात किसी भी नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, ओ। एग्जाम्पल में अब देखिए कह रहा है कि किसी भी नाउन के अंत में जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, ओ हो, अर्थात किसी नाउन के अंत में इनमें से कोई भी हो, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, ओ, तो उस नाउन के अंत में प्रायः ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है गैस, तो गैस लिखा हुआ है तो अंत में एस है तो गैसेज हो गया, अर्थात इसके अंत में एस है तो हम ई एस जोड़कर इसको बना दिए प्लूरल। उसी तरह सेकंड में देखिए यहाँ बूस लिखा हुआ है, बूस मीन्स होता है झाड़ी, एस एच है तो ई एस जोड़ दिए तो हो गया बूस एच। उसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा है वॉच, सी एच है अंत में इसके, तो सी एच है तो हम ई एस जोड़ दिए तो हो गया वॉच एच, सिंगुलर से प्लूरल। टैक्स, एक्स है तो टैक्सेज हो गया। टोपाज है, जेड है इसके अंत में, तो नियम में लिखा हुआ है कि अंत में जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं, तो इसके अंत में ई एस जोड़ दिए तो बन गया प्लूरल। क्लास है तो क्लास में डबल एस है लास्ट में, तो इसमें ई एस हम जोड़ दिए तो बन गया प्लूरल। उसी तरह पोटैटो है अंत में ओ है तो इसके अंत में हम ई एस जोड़ दिए तो बन गया प्लूरल। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन हो जिनके अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, ओ रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं गैस, गैसेज, बूस, बूसेज, वॉच, वॉचेज, टैक्स, टैक्सेज, टोपाज, टोपाजेज, क्लास, क्लासेज, पोटैटो, पोटैटोज। यानी ये जितने भी नाउन हैं उनके अंत में इनमें से कोई ना कोई अक्षर आया हुआ है, इसलिए हम लोग उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फर्म हो गए होंगे आप लोग। अब चलिए हम लोग रूल 3 पर विचार करेंगे। रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 कह रहा है कि बाई चेंजिंग वाई इंटू आई ई एस इन नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट। यहाँ नियम कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो तो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले क्या हो? कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिटी, सिटी लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि सिटी मीन्स होता है नगर, तो इसके अंत में वाई है, और वाई के पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिटी वाई के अंत में कॉन्सोनेंट है, तो वाई को यहाँ पर हम लोग आई में बदलकर ई एस जोड़े हैं तो बन गया है प्लूरल। उसी तरह बेबी लिखा हुआ है BABY, तो बेबी के अंत में भी वाई है और वाई के पहले बी जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया गया है तो ये बेबीज हो गया प्लूरल। उसी तरह अनेक शब्द जैसे कंट्री है तो हो जाएगा कंट्रीज,
तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इस तरह का नाउन हो जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर प्रायः ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, कंट्री, कंट्रीज, इस तरह बहुत से आपको नाउन मिलेंगे। इन नियमों को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, तभी कोई भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की नाउन में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अब चलिए रूल हम लोग 4 पर विचार करेंगे। बाई चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एस इन नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। अब इसमें क्या नियम कहता है कि यदि कोई नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई हो, यदि कोई नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर भी और ई एस यानी वाई इनके अंत में यदि कोई भी नाउन हो, यदि नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को हटाकर भी प्लस ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी नाउन हो, अगर उस नाउन के अंत में एफ या एफ ई इनमें से कोई भी आया हो, तो एफ या एफ ई को हटा देंगे और एफ ई या एफ ई के बदले भी का प्रयोग करेंगे, आप प्लस ई एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, जैसे लिखा हुआ है थीप। थीप मीन्स क्या होता है? चोर। तो आप देख रहे हैं कि थीप जो नाउन है उसके अंत में एफ है, उसके नाउन में क्या है? एफ है। तो एफ के बदले हम लोग यहाँ भी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एस जोड़ देंगे, तो बन गया सिंगुलर से प्लूरल। उसी तरह लीफ है। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ जो है वह सिंगुलर में है, इसके अंत में एफ है, तो एफ को हटाकर भी का प्रयोग कर दिया, प्लस ए जोड़ दिए तो प्लूरल बन गया, लीव्स। उसी तरह आप देख सकते हैं कि वाइफ है, इस नाउन के अंत में एफ ई है, तो एफ ई को हटाकर भी का प्रयोग कर दिए और जोड़ दिए ई एस, तो ये भी हो गया प्लूरल। अब नाइफ है। नाइफ मीन्स होता है चाकू। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एफ ई है, तो एफ ई को हटाकर हम लोगों ने क्या किया कि भी का प्रयोग कर दिया, प्लस ई एस कर दिए, तो हो गया नाइफ्स। इस तरह सिंगुलर से प्लूरल बनता है, यानी थीप, थीप्स, लीव, लीफ, लिव्ड, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स। इस तरह नियम है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई रहते हैं, लेकिन वे जो नाउन्स होते हैं उनके अंत में भी प्लस ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रीफ, संक्षिप्त। तो आप देख सकते हैं कि ब्रीफ है, बिलीफ है, ड्वार्फ है, ग्रीफ है, गल्फ है, सेफ है। तो ऐसे नाउन्स हैं, इसमें सिर्फ हम एस जोड़कर, सिर्फ एस जोड़कर हम लोग इन्हें प्लूरल बनाते हैं, इसलिए ये अपवाद में है। यानी इन शब्दों पर हम विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो उसी नियम के आधार पर अगर इनको एफ को हटाकर भी ई एस का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको इन नाउन्स के बारे में दिमाग में इन्हें याद करने की जरूरत है कि ये नाउन्स ऐसे हैं जो इस नियम को लागू नहीं करते हैं, अर्थात एफ या एफ ई के रहते हुए भी यानी भी ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें एस जोड़कर इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे रूल पर विचार कर रहे हैं। रूल नंबर है आपका 5। बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल, अर्थात इसमें नियम यह कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, तो उसके अंदर वाले अक्षर को बदल दिया जाता है तो बहुवचन बन जाते हैं। अर्थात इसमें एस आई ई एस लगाकर बहुवचन नहीं बनते हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे
आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मैन है। मैन से क्या होता है, एक वचन का बोध होता है, तो ए को हम ई में बदल दिए तो बहुवचन हो गया। उसी तरह ओ मैन है तो ओमेन हो गया, अंदर वाला जो है ई में चेंज हो गया। गुज है गुज तो गीज हो गया। नेवला तो यहाँ देख सकते हैं कि डबल ओ है तो डबल ई में चेंज कर गया। उसी तरह टूथ है, ये डबल ओ है तो डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिए तो बहुवचन बन गया। फुट है, इसमें भी डबल ओ है तो डबल ओ को हटाकर डबल ई में प्रयोग कर दिए तो हो गया फिट। अर्थात कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके बीच वाले लेटर को बदल दिया जाता है तो ये बहुवचन बन जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों आप सभी इन नियमों को ध्यान में रखेंगे, अर्थात इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि न रह जाए, कोई फॉल्ट न रह जाए। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल हम लोग 6 पर विचार करेंगे। बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। इसमें नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड में, कंपाउंड नाउन के जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यानी कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक शब्द मिलकर वो सिंगुलर बने होते हैं। तो वैसे कंपाउंड वर्ड के प्रिंसिपल वर्ड में एस या एस लाने से प्लूरल बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नियम क्या कहता है, जैसे लिखा है वाइस एडमिरल। इसमें आप देख सकते हैं कि मेन जो प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, एडमिरल है, इसलिए वाइस एडमिरल से लिखा गया है। यानी एक कंपाउंड वर्ड बना हुआ है, यौगिक शब्द कहते हैं, तो इसमें मेन जो प्रिंसिपल वर्ड है वो एडमिरल है, तो एडमिरल में जोड़ दिए। यानी नौसेना का जो हेड होता है वो एडमिरल होता है। उसी तरह ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, तो ब्रदर इन लॉ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ, इसमें ब्रदर क्या है, ये आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसलिए इसमें ब्रदर में हम लगा दिए तो ये बन गया आपका प्लूरल। उसी तरह स्टेप ब्रदर है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सौतेला भाई कहते हैं स्टेप ब्रदर को, तो इसमें स्टेप ब्रदर में मेन जो कंपाउंड वर्ड है वो ब्रदर है, तो ब्रदर में आपका एस जोड़ेंगे। उसी तरह ग्रैंड सन है, जिसको बोलते हैं नाती या पोता, तो सन में हम जोड़ेंगे क्योंकि सन जो है ये आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो ग्रैंड सन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप नंबर के इन रूल्स को आप अच्छी तरह समझ गए हैं और इन्हें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। यदि फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।